खेती किसानी के हिसाब से मुजफ्फरनगर जिले की अधिकतर विधानसभा समृद्ध है। ये मुजफ्फरनगर जिला है और इसमें पहले हमने बुढ़ाना सीट की बात की थी, उसके बाद में हमने ये चरथावल सीट की भी बात की है। लेकिन अगर अब हम बात कर रहे हैं जिस विधानसभा सीट की, तो ये विधानसभा सीट बाकी अन्य विधानसभा सीटों के हिसाब से काफ़ी पिछड़ी हुई है। ये पुरकाजी विधानसभा है और शैक्षणिक और आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका है। यहाँ नगर पंचायत क्षेत्र में कोई भी सरकारी इंटर या डिग्री कॉलेज तक नहीं है। इस विधानसभा सीट के लोगों द्वारा यहाँ शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने की मांग तेजी से उठती रही है, लेकिन किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया, जबकि इसके लिए आंदोलन भी किए गए और अब भी योगी सरकार में मंत्री भी इस सीट से विधायक हैं। मैं बात कर रहा हूं मुजफ्फरनगर जिले की पुरकाजी विधानसभा सीट की, जो कि आरक्षित सीट है एससी वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति के लिए। लेकिन इस विधानसभा सीट पुरकाजी का चुनावी इतिहास क्या है, कौन सी जाति यहाँ पर जीत हार तय करेगी, 27 में कौन यहाँ से जीत सकता है, कौन दावेदार है, सब कुछ हम समझेंगे इस सीट की राजनीतिक कहानी, इतिहास से लेकर भविष्य तक। नमस्कार, मेरा नाम आकाश तिवारी है और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया का खास कार्यक्रम हॉट सीट। दरअसल पुरकाजी वो विधानसभा सीट है जिसमें 2017 के विधानसभा चुनाव में मोदी लहर का एक व्यापक प्रभाव पड़ा था, लेकिन उतना ही प्रभाव किसान आंदोलन का भी था, जो कि 2022 के चुनाव में हमें देखने मिला। पुरकाजी विधानसभा सीट का गठन 2011 में हुआ था, परिसीमन के बाद हुआ था और ये सीट फिर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हुई। यहाँ अब तक 3 विधानसभा चुनाव हुए हैं, 2012, 17, 22, और इन तीनों चुनावों में समीकरण भी काफी बदला है, क्योंकि गठबंधन, किसान आंदोलन और तमाम चीजों ने इस सीट के वोटरों को कभी इधर तो कभी उस खेमे में पटका है। 2011 से पहले पुरकाजी और उसके आसपास का कुछ इलाका चरथावल विधानसभा सीट, जो इसके बगल की विधानसभा सीट है, इसमें और इसका कुछ और हिस्सा जो है, इस सीट का कुछ और हिस्सा ये मोरना विधानसभा सीट का हिस्सा रहा है। पुरकाजी उन विधानसभा क्षेत्रों में से एक है जिसकी सीमा उत्तराखंड से लगी हुई है। ये है ऊपर उत्तराखंड यहाँ पर, तो ये इसकी सीमा वहां उत्तराखंड से लगी हुई है। 2017 में हुए अगर यहाँ के विधानसभा चुनाव की मैं बात करूं, तो बीजेपी उम्मीदवार प्रमोद उटवाल ने कांग्रेस के दीपक कुमार को यहाँ पर चुनाव हराया था और दोनों के बीच अंतर 11,000 का था। जबकि 2012 के विधानसभा चुनाव में बसपा के अनिल कुमार ने यहां से जीत दर्ज की थी। वही अनिल कुमार जो अभी यहां पर विधायक हैं, योगी सरकार में मंत्री हैं, लेकिन तब भी 2012 में हारे कांग्रेस के दीपक कुमार ही थे और वो दूसरे नंबर पर रहे थे। अनिल कुमार ने उस समय दीपक कुमार को 8,908 वोटों से हरा दिया था। 2022 की अगर बात करें, देखिए ये सीट भी वो है जहां पर आरएलडी का वोट है, सपा का वोट है, भाजपा का वोट है, सबका वोट है। बसपा के लिए भी अच्छा ग्राउंड है, लेकिन जो 2022 में गठबंधन हुआ था आरएलडी और समाजवादी पार्टी का, उसका इस सीट पर विपक्षियों को फायदा मिला। 2022 की बात करें तो रालोद ने यहां पर प्रत्याशी बनाया अनिल कुमार, और अनिल कुमार इस गठबंधन के लिए फायदेमंद पहुंचे और गठबंधन भी उनके लिए फायदेमंद पहुंचा। रालोद के टिकट पर यहां पिछले चुनाव में अनिल कुमार जीते, उन्हें 92,672 वोट मिले, जबकि भाजपा के प्रमोद उटवाल को यहां पर 86,140 वोट मिले। यहां पर अगर कुल मतदाताओं की बात करूं तो 2,81,311 हैं, जिसमें महिलाएं 1,24,579 है और पुरुष यहां पर 1,56,700 है। यहां पर महिला वोटरों का रेशियो ज्यादा है पुरुष मतदाताओं से। पुरकाजी जो विधानसभा सीट है, अगर इसके जातिगत समीकरणों की भी बात करूं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुसलमान, जाट, दलित, गुजर और त्यागी वोटर्स हैं। यहाँ पर भी करीब 1 लाख यहाँ पर मुसलमान मतदाता हैं इस सीट पर, जो कि यहाँ पर चुनाव में पूरा फर्क यहाँ पर डालते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 58,000 यहाँ पर एससी कम्युनिटी के वोटर हैं। इसके अलावा यहाँ पर 24,000 जाट हैं और भी अन्य यहाँ पर वोटर हैं, जिसमें पाल है, ब्राह्मण है, त्यागी है, ठाकुर है, ये और भी कई वोटर हैं। अगर आगामी चुनाव में दावेदारों की बात करूं तो अनिल कुमार खुद, जो पुरकाजी के अभी विधायक हैं, मंत्री हैं, उनका तो नाम है ही,
इसके अलावा जो भाजपा से चुनाव लड़े थे प्रमोद ऊंटवाल वो भी हैं, सुरेंद्र कुमार सिंह हैं, ऐसे सूची काफी लंबी है। लेकिन यहाँ पर तो गठबंधन का खेल है आरएलडी और बीजेपी का। आरएलडी 22 में सपा के साथ थी, इस बार भाजपा के साथ है। किसके खाते में सीट जाएगी उसके बाद यहाँ से उम्मीदवार तय होगा, या फिर क्या पता कि अगर उम्मीदवार किसी और पार्टी का हो तो लेकिन उसे सिंबल किसी के चुनाव में लड़वा दिया जाए। अगर आप पुरकाजी से हैं, इसके आसपास से किसी विधानसभा सीट से हैं, तो हमें जरूर बताइए आप यहाँ का जातिगत समीकरण, आगे क्या होगा चुनाव में, कुछ भी चीजें अगर हमसे साझा करना चाहते हैं जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। तब तक के मैं आकाश आपसे ले रहा हूँ विदा। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया।